एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर एशियन सोसाइटी में देखा जाए तो कितनी परसेंटेज मेल साइड पर ज़्यादा है या फीमेल साइड पर भी ज़्यादा है? मेल साइड पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ़ीमेल साइड पे भी हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है। फ़ीमेल कितना साइड पे इट इज़ आपने ग्रोइंग। परसेंटेज देने नहीं, का मैं किस नहीं तरह दे कर पाऊँगी सकते? क्योंकि इस तरह का डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे ये कहें कि मतलब आप रेशो देख हाँ सकते हैं जी, कि मैं अगर रेशियो इफ़ के इट हिसाब इज़ से। हाँ जी। 70% आदमियों में होगी और 30% यस, दिस इज़ व्हाट 30-40% आई एम कहीं, आस्किंग। हाँ, औरतों में जो है ये इस तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऑलराइट। और उसके रीज़न्स यही हैं बिकॉज़ व्हेन देखें, जब आपका औरतें शादी क्यों करती हैं? औरतें उन मर्दों से शादी करती हैं जिनसे वो शादी कर सकती हैं। आदमी उन मर्दों के साथ शादी करते हैं जिनसे वो करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफ़रेंट हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। औरत आपकी जो आपका स्पाउस है, जो आपकी बीवी है, वो आपकी माँ और बहन से एक डिफ़रेंट इंडिविजुअल है। उसका रोल डिफ़रेंट है आपकी लाइफ़ में। वो आपके लिए आदमी की जो एक्सपेक्टेशन औरत से होती हैं, जिस तरह की औरत वो अपनी ज़िंदगी में देखता है, 5 तरह की चीज़ें जो होती हैं। पहली, उसको अपनी बीवी में अपनी माँ भी मिलनी चाहिए। द वन हू इज़ गिविंग हिम कुशन, द द वन हू मदरली फिगर। मदरली फिगर, एग्ज़ैक्टली। उसको ऑलराइट। अपनी वाइफ़ में मदर भी चाहिए जो उसके साथ उसको वार्म्थ दे रही हो, उसको हौसला और हिम्मत दे रही हो। उसको अपनी वाइफ़ में बहन भी चाहिए जो उसके साथ नोक-झोंक कर रही हो। उसको अपनी वाइफ़ में एक ऐसी खातून चाहिए जो उसकी महबूबा हो। उसको लव केयर जो है वो उसी तरह से जो है वो दे रही हो। हुँ। उसको अपने साथ एक ऐसी दोस्त चाहिए जो उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा डिपेंड कर सके। मतलब डिपेंडेंसी का एलिमेंट जो है उसको चाहिए, और उसको वो, क्योंकि डिपेंडेंसी जो है वो डिपेंडेंसी नॉट, प्लीज़ इसको गलत टर्म्स में मत आप डिकोड करने की कोशिश कीजिए। डिपेंडेंसी मीन्स कि वो जो उसकी इमोशनल चीज़ें हैं, वो राइट। उससे बात एज़ अ कर सके, पार्टनर। हाँ, पार्टनर। और आदमी को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो चीज़, वो यही एक्चुअली चीज़ है कि व्हेन अ वुमन इज़ आस्किंग, बेशक छोटी-छोटी चीज़ें हों, अच्छा मेरे लिए ये बॉटल खोल दीजिए, अच्छा मुझे ये चीज़ ऊपर से ज़रा पकड़ा टू दीजिएगा, कीप हिम अच्छा मेरे कनेक्टेड मुझे ये विद चीज़, यू। एग्ज़ैक्टली मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो औरत कर देती है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी इंडिपेंडेंट हो, जब वो ये छोटी-छोटी चीज़ें कर देती है तो दैट मैन इज़ लाइक फॉलिंग फॉर हर एवरी डे। ये एक बिहेवियर औरतों में, आज की औरतों में ये मिसिंग है, जो मैंने या एंड आखिरी दैट चीज़ जो, नीड्स टू बी yes, हियर it's देयर इन exactly बिटवीन it, देम। you need to cultivate this behavior in yourself, ट्रू। that you are showing some एंड देयर इज़ नो vulnerability. हार्म इन इट आई गेस। Nothing. Your partner is partner, भाई आप उसके साथ अपना सब कुछ शेयर कर रहे हैं। और एक जो चीज़ मैं ये समझती हूँ कि एक हमारा एहसान जताने का बहुत ज़्यादा जो है ना वो या आजकल टॉन्टिंग या बिहेवियर मॉकिंग है। स्टाइल कह दें। मॉकिंग के अलावा एहसान समझते हैं हम एक्चुअली। अक्सर औरतें जो है ना मेरे पास जब आती हैं क्लिनिक पे, दे ऑलवेज से कि जी हम अपने हस्बैंड के लिए खाने बनाते हैं, उसका घर मैनेज करते हैं, उसका फलाना करते हैं, फलाना करते हैं, कपड़े धोते हैं, सारा। ऑफ कोर्स यू डू ऑल दीज थिंग्स, इससे कोई इनकार नहीं है। मगर जस्ट फॉर अ सिंगल मोमेंट अगर आप ये सिर्फ सोचने की कोशिश करें कि ये सब कुछ आप अपने लिए भी करते हैं। व्हेन यू आर लिविंग अलोन, डोंट यू डू ऑल दीज थिंग्स? आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप कहीं दूर जॉब कर रहे हो, तो आप अपने लिए कपड़े धोते हैं, खाने बनाते हैं, घर साफ, यू डू एवरीथिंग। व्हाट इज़ डिफरेंट इन दैट? नथिंग। ये एहसान जताना जो है ना, हम एक-दूसरे पे एहसान जताते हैं, ये गलत है। ऑन द अदर हैंड आदमी अपने पैसे का एहसान जताता है औरत के ऊपर कि वो पैसा लगा रहा है, उसको पैसा दे रहा है, कंफर्टेबल। भई वो कंफर्टेबल लाइफ़ आपने अपनी फैमिली को दी हुई है। आपने उस औरत पे एहसान नहीं किया अगर आप उसको एक कंफर्टेबल लाइफ़ एंड शी इज़ दे रेजिंग रहे अ हैं। किड्स इन। नहीं, शी इज़ रेज़िंग हर किड्स एज़ वेल। या। ये वी रियली नीड टू ब्रेक दिस, कि ये दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, कि मतलब मैं उसके बच्चे पाल रही हूँ। नो, वो मेरे बच्चे भी हैं। मुझे भी अपने बच्चों के लिए उतना ही कम्फ़र्ट जो है वो चाहिए। एक्चुअली वो जो रेज़ कर रही है, आपको एज़ मेन ये सोचना है कि जो फैमिली लाइफ़ जो एक स्टैंडर्ड आप लिविंग उसको दे रहे हैं, दैट्स व्हाट यू वांट टू गिव हर। आप उस स्टैंडर्ड से नीचे अपनी फैमिली को नहीं रखना चाहते, आप अपने बच्चों को उससे नहीं। और अगर आपकी वाइफ़ आपकी लाइफ़ में नहीं होगी, तो क्या आप कमाएँगे नहीं? आप फिर भी कमाएँगे, आप फिर भी अपने आप को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ़ देने की ट्रू। कोशिश करेंगे। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, इस वजह से हमारा जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन है ये वीकर होता जा रहा है। हमने एहसानात जताने शुरू किए हुए हैं। हमने एक-दूसरे की नीड्स को नेग्लेक्ट करना शुरू किया हुआ है। हमने एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करना कम किया हुआ है। हम एक-दूसरे की नीड्स को जो है ना वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हम एक-दूसरे की प्रेज़ेंस को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इफ वी रियली वांट टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स, प्लीज़ गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप, मेक योर रिलेशनशिप योर प्रायोरिटी। अपने हस्बैंड और वाइफ को हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट रखें।
कोई एहसान बीवी अपने शोहर पे नहीं कर रही और कोई एहसान मर्द अपनी बीवी पे नहीं कर रहा, अगर वो उसको उसकी सारी चीज़ों को और अच्छी क्वालिटी लाइफ उसको दे रहा है। गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट एक्चुअली। Yeah, ये everyone उससे needs बाहर to get out of this यस। mindset. और एक दूसरे आप दोनों ने नोइंगली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करेंगे, True. एक दूसरे की बॉडी नीड्स को पूरा करेंगे, एक दूसरे की जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो शेयर करेंगे। नोइंगली यू हैव डन दैट। Financial, हर emotional, तरह की physical, एग्जैक्टली। mental. ये अब Yeah, शादी all यही round. है, शादी Yes. यही है। लेकिन हम कुछ अरसे बाद ये भूल जाते हैं कि शादी है। वो एक ड्यूटी सी लगती है, यस, और वो अगर आप दिल बोझ से नहीं बनना शुरू हो करे, सो जाता है इट और फिर यहाँ सिर्फ हम इट फिर सिर्फ बिकम्स अ माँ-बाप बर्डन. हम सिर्फ माँ-बाप बन जाते हैं। जब हम सिर्फ माँ-बाप बन जाते हैं तो हस्बैंड-वाइफ का ताल्लुक मर जाता है। फिर और किसी उस तीसरे की गुंजाइश उसमें पैदा ट्रू. होती है। सो ये बताइए, एक बच्चा जब वो ज़िंदगी के पहले 10 साल गुजारता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, और जो उसके दिमाग में जाता है, जो वो देखता है, सुनता है या करता है, अच्छा हो या बुरा हो, वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठ जाता है। और जब वो टीनेज लाइफ में जाता है, तो वो चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा चल रही होती हैं, और उसकी बेस पर वो डिसीजंस ले रहा होता है या चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है। एंड लेटर ऑन, अगर तो वो ट्रॉमास बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं, शदीद है, और कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, सो व्हेन दे स्टेप इनटू देयर 20s और 30s, उन्हें एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो जाता है, और उनको मालूम ही नहीं होता। सो हाउ देयर कुड बी अ कनेक्शन बिटवीन द पेरेंट्स और द किड्स, ताकि अगर कोई इशू ज़िंदगी में होते तो वो उसी वक्त उनकी काउंसलिंग करे, ताकि वो ज़िंदगी में आगे जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, मेंटल हेल्थ कंडीशंस बुरी ना हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट जो है वो रेज़ कर रहे हो कि किस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो अपना एक रिलेशनशिप अपने किड्स के साथ या चिल्ड्रन के साथ कैसे बेहतर हो सकता है। बेसिकली जो है ना, मैं आई मे साउंड ऑर्थोडॉक्स ऑन दिस, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको बच्चों के साथ अपनी, एक तो आपको बहुत फ्रेंडली रहने की ज़रूरत होती है, बट फ्रेंडली इतना नहीं कि योर चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग यू एज इफ समबडी हु इज़ ओनली देयर फ्रेंड। एक जो फादर और मदर का रोल है, वो अथॉरिटी आपकी हमेशा असर्ट रहनी चाहिए, मगर वो अथॉरिटी डर की सूरत में नहीं होनी चाहिए। बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि ये मेरी माँ और मेरा रिस्पेक्टफुल बाप है और मैनर. वहाँ पे एक बाउंड्री ज़रूर है। यस. दैट शुड बी असर्टेड फ्रॉम योर ओन बिहेवियर। पेरेंट्स उसको असर्ट करते हैं, वो हमेशा रहनी चाहिए। बट जब आप अपने बच्चे को कोई भी चीज़ समझाने लगें और सिखाने लगें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉन्ड अपने बच्चे के साथ अच्छा हो, तो हम यूजुअली बॉन्ड ख़राब क्यों होता है? क्योंकि हम हर बात पे उसको डाँटते हैं, हर बात पे उसको मारते हैं, हर बात पे उसको इतना ह्यूमिलेट करते हैं कि वो दोबारा आपसे वो बात शेयर नहीं कर पाता। और यही अर्ली लाइफ़ के जो ट्रॉमास होते हैं, वो आपकी लिटरल लाइफ़ में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो आपको सुने और रिस्पॉन्स करे, तो आपकी अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि येस, मैंने गलती की है और मैंने जाके अपने माँ-बाप को इसलिए बताना है कि वो मुझे इस बारे में गाइड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे मारेंगे या मुझे डाँटेंगे बहुत ज़्यादा। और आपके पास जब बच्चा आके कोई बात करे तो उसको सुन लीजिए, गौर से सुनें। हाँ, उस पे आपकी नाराज़ी बनती है, बिल्कुल बनती है, आपको उसके ऊपर नाराज़ होने की ज़रूरत है। आप उसको कह सकते हैं कि ये जो चीज़ आपने की है वो गलत है, या यू हैव क्रॉस्ड द योर लाइन्स, वो आप उसको ज़रूर बताइए। बट वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वो आपसे डर और खौफ़ जो है वो खाना शुरू हो जाए। उस डर और खौफ़ को कम करने के लिए आप बच्चे को मिसालों के साथ जो है वो वाज़िया कर सकते हैं कि लुक, जब मैं तुम्हारी एज में था, मैं भी इसी तरह से चीज़ें करता था, लेकिन मैंने ऐसी गलती एक दफ़ा की होगी, दोबारा मैंने कोशिश की कि वो गलती दोबारा ना हो सके। व्हाई? क्योंकि ये जो भी गलतियाँ हम कर रहे हैं, दैट इज़ क्रिएटिंग आवर इमेज। तो वो बच्चा खुद ब खुद चीज़ों को सेंस करना शुरू कर देता है और चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आप जितने ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ रखेंगे, कम्युनिकेशन इज़ द की टू एनी रिलेशनशिप। हर वक़्त बच्चे को नसीहत करने का टाइम नहीं होता। बच्चे को नसीहत करने का टाइम तब होता है जब वो कोई ऐसी चीज़ आप उसको सिखा रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होता जब वो गलती करके आया हो। जब वो गलती करके आया हो उस वक़्त उसका दिमाग बंद है। ही और शी इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ़ियर। कि जी, वो आपकी बात को कुछ नहीं सुनना, वो हाँ, हूँ करे जाएगा। जब थोड़ा टाइम गुज़र जाए, देन यू कैन मेक हिम सिट विद योरसेल्फ एंड देन यू आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग एंड आस्किंग हिम, अच्छा हुआ क्या था? किस तरह से हुआ था? नेक्स्ट टाइम आपने ये चीज़ें करनी है। जब आपका बॉन्ड अपने बच्चे के साथ इस तरह का बन जाता है, देन आप मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। अटैचमेंट इज़ द की एक्चुअली। जिन बच्चों की अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी सिक्योर होती है, दे फील कनेक्टेड, और माँ-बाप जो हैं वो बच्चों को ये आज़ादी देते हैं कि वो अपनी ओपिनियन को एक्सरसाइज़ कर सकें।